गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को एनसीईआरटी चैप्टर 5 में पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन हम लोग क्लास 12 में भी करेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और इसमें इमेजिनरी नंबर क्या होता है और इसका मेजर टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग लिखेंगे z बराबर a प्लस ib। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं z से और a प्लस ib कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस ib। a को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और b को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब हम लोग समझेंगे i क्या होता है। तो i को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट है आयोटा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है, यही आयोटा के बारे में सब स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, कहां? कोटा पढ़ने जाते हैं आयोटा के बारे में, केवल आयोटा के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो आयोटा सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि आयोटा मतलब आई एक इमेजिनरी नंबर है और इसको समझते हैं कि आई का पावर 0, आई का पावर 0 का वैल्यू होगा वहां पे 1, आई का पावर 1 वैल्यू आई हो जाएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। अब यहां पे समझते हैं आई स्क्वायर बराबर -1, दैट इंप्लाइज यहां से आई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं √-1। आई क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई कैलकुलेट करेंगे तो -i हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं i का पावर 4, i का पावर 4 को देखेंगे तो i का पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा i स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग देखते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू देखे थे -1 है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना? -1। ये कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा +1। तो ये हम लोग को चार रिजल्ट को ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले ध्यान रखना है i का पावर 0 1, i का पावर 1 आई स्क्वायर -1, आई क्यूब का वैल्यू हो जाएगा -i और i का पावर 4 का वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ पे एक जगह पे हम लोग पूरा वैल्यू को लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, i का पावर 0 1, i का पावर 0 1, सेकंड i स्क्वायर, i का पावर 1 का वैल्यू हो गया i स्क्वायर का वैल्यू -1, i क्यूब का वैल्यू हो गया -i का पावर 4 का वैल्यू हो गया i का पावर 4 का वैल्यू 1। तो 1 2 3 4 5 ये 5 रिजल्ट है जिसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन यहाँ पे है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a is real part of z and b is imaginary part of z। रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दोनों को सम करेंगे विथ i के साथ, वही हो जाएगा हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में ध्यान से देखना है। z बराबर 3 + 4i, 3 + 4i है तो 3 यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा, 3 रियल पार्ट ऑफ z 3 एंड 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे हो गया हम लोग को 4। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 5 रिजल्ट को ध्यान में रखना है, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। तो ध्यान देना है कि i का पावर का 6, i का पावर 6 निकालना हम लोग। तो i का पावर 6 निकालना है तो i के पावर 6 को हम लिख सकते हैं i का पावर 4 इनटू आई स्क्वायर। i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, i का पावर 4 का वैल्यू यहाँ
1 लिख देंगे और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कैलकुलेट करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब हम लोग को आई का पावर -1 निकालना है, तो आई का पावर -1 निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/i। हम लोग को डिनोमिनेटर से i को निगलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, i q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i के पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 1 को i q से मल्टीप्लाई करेंगे तो i q और नीचे में हो जाएगा i का पावर 4। i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1 और i क्यूब का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, i क्यूब का वैल्यू होता है माइनस ऑफ i। ये कैलकुलेट करेंगे तो i हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 को ध्यान देना है। अब हम लोग को i का पावर निकालना है, जैसे -3, i के पावर -3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं 1/i³। नीचे से i निगलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा i और i³ को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि i का पावर 4 हो जाएगा और i का पावर 4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा i। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। i का पावर अब हम लोग कितना भी रहेगा तो फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है, क्वेश्चन है i का पावर हम लोग को फाइंड आउट करना है 5 या 50। तो i का वैल्यू हम लोग को 50 फाइंड आउट करना है कि i का पावर 50 का वैल्यू कितना होगा। तो 4 से ग्रेटर नंबर रहेगा तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड दे देंगे। तो i का पावर 50 है, 4 से ग्रेटर है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड दे देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 50 को। तो 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से लगाएंगे यहाँ पे डिवाइड, सबसे पहले 1 बार में यहाँ पे 4 माइनस करेंगे 1 आएगा 0। 4 से फिर लगाते हैं, डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में 8 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 2। जो रिमाइंडर बचा देखना है ये 4 से रिमाइंडर 4 से स्मॉलर है या नहीं। तो रिमाइंडर 4 से स्मॉलर है तो इसको डायरेक्ट अब हम लोग लिख देंगे i का पावर जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना है 2। तो i स्क्वायर का वैल्यू अब हम लोग जानते हैं, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद i स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे -1। इसी टाइप से हम लोग जितना भी i का पावर रहेगा सब फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग को एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 प्लस i का पावर n प्लस 2 प्लस i का पावर n प्लस 3 ये गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं और i का पावर n प्लस i का पावर n इंटू i का पावर 1 लिख सकते हैं। ये हम फार्मूला लगा दिए, ध्यान से देखना है। a के पावर n प्लस n, a का पावर n प्लस n को a का पावर n इंटू a का पावर n लिख सकते हैं। ये फार्मूला से ब्रेक कर लिया, i का पावर n प्लस 1 को i का पावर n इंटू i का पावर 1। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, प्लस i का पावर n प्लस 2 लिखा हुआ है तो i का पावर n प्लस 2 लिखा हुआ है तो i का पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना n इंटू i का पावर 2 प्लस i का पावर n इंटू i का पावर 3। अब देख रहे हैं कि ओवरऑल से i का पावर n कॉमन है, i का पावर n ओवरऑल से कॉमन आ रहा है तो हम लोग i का पावर n को कॉमन लेंगे। तो i का पावर n जब यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब। अब यहां से रिजल्ट हम लोग यूज कर लेंगे, i स्क्वायर i क्यूब का वैल्यू यहां से यूज करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद यहां से हो जाएगा i का पावर n और 1
प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू यहां से -1 लिख दिए, प्लस अब ध्यान देना है आई क्यूब का वैल्यू होता है कितना, -i, तो इसलिए लिख देंगे प्लस माइनस माइनस ऑफ आई, और कैलकुलेट करेंगे तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां से i का पावर n, i का पावर n इंटू 0, i का पावर n इंटू 0 का वैल्यू हो गया डायरेक्ट कितना, तो 0 हो गया। तो हम लोग देखें इससे कि कंटिन्यू 4 नंबर रहे, 4 कंटिन्यू नंबर रहेगा तो उसका सम डायरेक्ट हो जाएगा 0, तो इसको नोट में हम लोग लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि रिजल्ट i प्लस i का पावर n प्लस i का पावर n प्लस 1 प्लस i का पावर n प्लस 2 प्लस i का पावर n प्लस 3 का वैल्यू आ गया 0। अब कोई भी हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं i का पावर 2 है और i का पावर 3 है और i का पावर 4 है और i का पावर 5 है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0, क्योंकि कंटिन्यू नंबर है। इसको कैलकुलेट करते हैं, i स्क्वायर का वैल्यू -1, i क्यूब का वैल्यू -i, यहां से वैल्यू लिख रहे हैं i स्क्वायर का वैल्यू -1, i स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया यहां पे कितना, -1, तो i स्क्वायर का वैल्यू -1, i क्यूब का वैल्यू माइनस ऑफ i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, i का पावर 5 निकालना है, तो i का पावर 5 निकालना है तो 5 को डिवाइड देंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे i। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इसको ध्यान में रखना है, 4 कंटिन्यू नंबर रहेगा तो इसका i का सम जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करते थे क्लास 10 में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता था। तो जब लेस देन 0 आ जाता था तो उसके लिए हम लोग कहते थे नो रियल रूट्स। उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस होगा, उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिसका d लेस देन 0 हो। तो क्लास 10 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था, तो इसमें ध्यान देना था इसका d ग्रेटर देन 0 रहता था, तो इसको हम लोग बोलते थे रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलता था। रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलता था। अब हम लोग नेक्स्ट पर सेकंड पॉइंट है d इक्वल टू 0। d जब 0 के इक्वल था तो इसमें हम लोग पढ़ते थे रियल एंड इक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स मिलता था। लेकिन जैसे ही आ जाता था d लेस देन 0, जिसमें हम लोग लिख देते थे नो रियल रूट्स लिख देते थे। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके ये ऐसा टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि जिसका d लेस देन 0 हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम लोग लेते हैं कि जैसा टाइप का क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 0 से कम होगा। तो 0 से कम होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्लास 11th में इमेजिनरी रूट्स। यही इमेजिनरी रूट्स देता है, इमेजिनरी रूट्स।
और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। जैसे क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है कि x क्यूब इज इक्वल टू -1, x क्यूब इज इक्वल टू -1, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग को इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो अब समझते हैं नेक्स्ट आगे का पॉइंट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे z बराबर दिया हुआ है a प्लस i, a को रियल पार्ट ऑफ z, b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है? मॉडुलस निकालने का तरीका है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है a तो a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है b तो b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। z इज इक्वल टू a प्लस ib, इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट रियल पार्ट ये है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू a माइनस ib। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें i लगा हुआ रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे हम लोग हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जितना भी रियल नंबर है सबको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि z बराबर 2 प्लस i इंटू 0, z बराबर 2 प्लस i इंटू 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया। यानी 2, 3, 4, -5 जो भी रहेगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एवरी रियल नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मान लेते हैं z बराबर a माइनस ib है, z a माइनस ib के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका मॉडुलस। इसका मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मॉडुलस निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़े अभी, रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट b नहीं, यहाँ पे माइनस b है तो माइनस b का स्क्वायर, यानी कि कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल जो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग एक इसके एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। जैसे एक एग्जांपल है, z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 4i, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल 9 प्लस 16 यानी 25, और 25 का हम लोग वैल्यू
लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करेंगे, मतलब इमेजिनरी नंबर, तो उससे रिलेटेड देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 नहीं है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नहीं है, तो इसका रियल रूट्स मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं। x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0, यानी x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। अब देखते हैं नेक्स्ट जिसका यूज करेंगे हम लोग, एग्जांपल नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्स स्क्वायर, तो हम लोग समझे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उधर आरएचएस से शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर माइनस 1, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस, और i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इंप्लाइज i का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1। यानी इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो प्लस माइनस i, x का वैल्यू आया प्लस माइनस i। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो रूट्स होगा, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो अब हम लोग एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीज को ध्यान रखना है। आई स्क्वायर बराबर माइनस 1, आई बराबर अंडर रूट माइनस 1, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना है, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका हम जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इस इक्वेशन का जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 1 एंड c का भी वैल्यू हो गया 1। a b एंड c सब का वैल्यू 1 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो a का भी वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू 1 और 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से ओवरऑल आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा माइनस 3। रूट के अंदर में आ जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे आ गया 2। अब ध्यान देना है यहाँ पे आगे का पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो x का वैल्यू आया, x का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस। अब ध्यान देना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो आई का वैल्यू हो गया अंडर रूट माइनस 1। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 3। तो अंडर रूट माइनस 3 को लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 3
-1 into 3 और डिवाइड में 2। -1 की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस माइनस 3i स्क्वायर और डिवाइड में 2। 3i स्क्वायर डिवाइड में 2, तो ध्यान देना है यहाँ पे -1 प्लस माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 को रूट से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन i स्क्वायर का वैल्यू रूट से फ्री करेंगे तो i हो जाएगा, यानी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3 रूट से तो नहीं निकलेगा, इसलिए √3 i स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, इसलिए वैल्यू i हो जाएगा और डिवाइड में 2। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस x का वैल्यू, तो यहाँ से 2 रूट्स मिला, एक रूट्स मिला है x बराबर -1 प्लस √3i/2 और x का वैल्यू आया एक और, x का वैल्यू आया एक और कितना, x का वैल्यू आएगा -1 माइनस √3i डिवाइड में 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, कि जैसे x³ का वैल्यू 1 गिवन है तो उसको हम लोग कितना वैल्यू 3 रूट्स निकलेगा, कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और IIT JEE लेवल तक हम लोग इसको लेके जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये बहुत ही मेजर टॉपिक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो है आगे चल के आपको बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होने वाला है। इससे रिलेटेड हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है। IIT JEE में 2 या 3 क्वेश्चन इससे एवरी ईयर पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा अभी हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, इसके बारे में 10 या 12 लेक्चर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। थैंक यू।